रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पे नित प्रति दर्शन साधु का, कह कबीर मोहि दे। तो कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि यदि मांगा जाए, प्रभु से यदि मांगा जाए तो मांगने योग्य वस्तु एक है। कई बार पहले भी हम चर्चा करते आए कि बिना सत्संग के तो जीव को याचना करनी भी नहीं आती। हम याचना के नाम पर प्रभु के पास योजना लेकर जाते हैं। हमारे मन में अपनी एक योजना होती है, उसी योजना को हम याचना का रूप देकर प्रभु के सामने रख देते हैं। पर वो होती हमारी योजना है, जिसमें आपका आग्रह है, जिस बात में आपका पहले से ही कोई आग्रह है, वो याचना नहीं है, वो तो आपकी योजना है। यही घटना तो घटी ना जब अर्जुन और दुर्योधन एक साथ पहुंचे। एक बार तो दुर्योधन को लगा कि मैंने बाजी जीत ली। ये अर्जुन तो बिल्कुल अबोध निकला और इसने तो थाल में सजाकर विजयश्री मुझे दे दी। एक और वो अपराजय सेना है और एक और श्री कृष्ण, और वो भी कैसे श्री कृष्ण, इस प्रतिज्ञा के साथ कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। रोमांचित कर देने वाली घटना है यदि इसका चिंतन किया जाए तो। श्री कृष्ण की ही सेना है, नारायणी सेना है, और कहते हैं ऐसी सेना जिसको आज तक कभी किसी ने परास्त नहीं किया, जिसने कभी पराजय नहीं देखी, ऐसी सेना है अपराजय। किसकी है? द्वारिकाधीश की है, श्री कृष्ण की है। और एक और श्री कृष्ण है, कैसे श्री कृष्ण? अरे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र, केवल मैं, अर्थात मेरे साथ मेरी शक्ति भी नहीं होगी, केवल मैं होऊंगा, मेरी शक्ति भी नहीं। और दुर्योधन को लगा कि लो ये तो युद्ध से पहले ही मेरी विजय हो गई। पर कुछ प्रश्न जीवन के ऐसे हैं जिनका उत्तर किसी की भी मन बुद्धि के पास नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर समय समय आने पर ही देता है, वो समय पर मिलता है और समय आने पर ही मिलता है। कुछ उत्तर ऐसे हैं जो सदा समय के गर्भ में रहते हैं, विधाता भी नहीं जानता, इस सृष्टि को रचने वाला वो जो ब्रह्मा है वो भी नहीं जानता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। जिन्होंने उसको उसकी कृपा से पहचाना है, जैसे महाराज वाणी में कहते तुमरी कृपा ते तुद पिछाना, जिसको उसने उसकी कृपा से पहचाना है, जिसने प्रभु की कृपा से जान लिया है, पहचान लिया है प्रभु की महिमा को, वो ये जानता है कि हुक्म है अंदर सबको और बाहर हुक्म न कोई। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, दुर्योधन अपना ताना बाना बुनता रहा, और इस झांकी में मुझे सबसे सुंदर लगते हैं अर्जुन। स्थित प्रज्ञ हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा इसे कहते हैं। अच्छा देखो, पहले मांगने का अवसर भी भगवान ने अर्जुन को ही दिया। भगवान ने पहले अवसर दे दिया, जबकि पहले आया दुर्योधन ही था। क्योंकि यदि भगवान पहले दुर्योधन को मांगने को कह देते तो प्रभु तो जानते ही थे दुर्योधन क्या मांगेगा। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचारा कि यदि दुर्योधन पहले ही नारायणी सेना मांग लेता है तो संसार सोचेगा कि अर्जुन के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा था।
एक और अकेला मैं हूं और एक और मेरी नारायणी सेना है। तो अर्जुन के पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। तो संसार ये सोचेगा कि भाई अर्जुन बेचारे को वो लेना पड़ गया, पर भगवान जानते हैं ना, अपने भक्त का सुयश प्रकट करना था भगवान को, अपने भक्त का यश भगवान को प्रकट करना था। संसार कैसे जानेगा कि अर्जुन के मन में कैसी श्रद्धा है, कैसी भक्ति है। पहला अवसर भगवान ने अर्जुन को दिया, और बाद में कभी श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा देखो विचार करो, दोनों ही श्री कृष्ण से मांगने गए हैं, दोनों को ही देने वाले श्री कृष्ण हैं, एक ही देने वाला एक ही है, वो दोनों को दे रहा है। एक विजयी होता है, एक पराभूत हो जाता है। कारण क्या है कि एक योजना लेकर गया है, एक याचना लेकर गया है। इसलिए वैसे तो नहीं मांगना हो, पर मांगना भी हो तो क्या मांगना है, ये संत सिखाता है। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पे ये। अब जब आपके सन्मुख आ ही गया हूं प्रभु, और जब प्रश्न उठ ही गया है, जब मुझे कुछ मांगना ही है, तो फिर ये दीजिए, नित्य प्रति दर्शन साधु का, कह कबीर मोहे दे। और एक ही बात में मानो उन्होंने सब ले लिया, एक ही बात में सब मांग लिया। इसे कहते हैं श्रद्धा। यही मैं कल आपसे कह रहा था कि सत्संग के प्रति आपकी ऐसी आदर बुद्धि हो। मैं जो आपको बार बार कहता हूं ना, आप सत्संग में आते हो, आते आते प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपने हमको ये अवसर दिया है, नित्य प्रति धन्यवाद करो, भरे रहो कृतज्ञता से। आप देखो आपके जीवन का रंग बदल जाएगा, आपके जीवन में रस वर्षण होने लगेगा। इस धन्यवाद के, इस कृतज्ञता के भाव में रहो कि देखो प्रभु आपने हमको सत्संग का अवसर दिया है। ये कोई छोटी बात है, कोई साधारण बात है। प्रभु आपने हमको उस मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है जो मार्ग सीधे आप तक आता है। अन्य तो सब रास्ते भटकाने वाले हैं भाई, तभी कह रहे हैं रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं। फिर ये सब तो भटकाने वाला है। भ्रम, भूल, भय, दुख, द्वंद, ये सब रास्ते यहीं तक लेकर जाते हैं। एक सत्संग ही तो ऐसा राजमार्ग है जो सीधे प्रभु तक लेकर आता है। तो ये क्या कम बात है कि प्रभु आपने हमें सीधे अपने घर का रास्ता बता दिया है कि हमें कहीं भी मुड़ना नहीं, कहीं भी भटकना नहीं, बस हरिसों लाग रहो मेरे भाई। और जिन लोगों को इस बात की अनुभूति हुई है, जिन्होंने जीवन में सत्संग का सुख पाया है, ये उन्हीं के ही तो शब्द हैं कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। श्रीमद् भागवत कहती है, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। किसी भगवदीय का संग मिल जाए। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति बांझन बेटा जाए। जो सुख होत संत घर आए। ऐसे जीवन में भी संत आ जाए तो फिर नित्य उत्सव है, फिर नित्य उत्सव है। तो याचना करनी सिखा रहे हैं संत कि भाई प्रभु के सन्मुख होना तो यही कहना, सतत कहना। और आपको मैंने कहा था, ठाकुर जी के सन्मुख जाना है तो यही कहना है कि नित्य प्रति दर्शन साधु का। और जब संत का दर्शन हो तो क्या कहना है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। आप ठाकुर जी से जाकर कहो ना, प्रभु हम भजन करें, नहीं वो नहीं करा सकते हैं। जो ये चाहता हो कि मैं निरंतर भजन करूं, उसको तो संत के पास रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब संत मिले तो ये कहना, क्योंकि ये जो भजन है, भजनानंद है, भजन का सुख है, इस धन के धनी तो भगवान के प्यारे संत हैं। इसीलिए कह रहे, कह हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। प्रभु से मिलो, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, तो यही कहना है कि नित्य प्रति दर्शन साधु का। और संत के सन्मुख जाओ तो फिर यही कहना है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति।
सब तज भजन करो दिन राती। ये जो कह रहे हैं ना सब तज, ये आपके मेरे बस की बात नहीं है भाई, किसी के बस की बात नहीं है, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो संत कराता है, अपने सामर्थ्य से करा देता है। कल आपको मैं यही तो कह रहा था ना कि भाई ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा, ये कार्य हमको ही करना है और हमारे में सामर्थ्य नहीं है। तो कोई अपनी सामर्थ्य से करा ले, करें हम, पर सामर्थ्य किसी और की हो। और ऐसा तो मुझे भाई गुरु के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं तो अपनी ही जीवन यात्रा अगर देखूं तो कौन कर रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र बना और इसी में ही धन्य हो गया, इसी में ही कृतार्थ हो गया। कहो नानक सब तेरी वड्याई। जैसे सूरदास जी से जब किसी ने कहा अंतिम समय कि आपने अपने आचार्य का यश नहीं गाया, तो सूरदास जी ने कहा भाई मैंने जो गाया है वो मेरे आचार्य का ही यश है, ये मेरे गुरु की ही तो महिमा है, ये मेरे गुरु का ही तो प्रसाद है। नहीं तो मेरे जैसा कुटिल खल कामी प्रभु का यश गा रहा है, ये क्या है? ये मेरे गुरु की महिमा है, ये गुरु प्रसाद है। और मैं तो भाई सदा ही कहता रहूंगा, हमने तो ना कोई तपस्या की है, ना कोई साधन किया है। देखता हूं कैसे कैसा कठिन कठिन साधन करने वाले करते हैं, कर रहे हैं। हमने तो ना कोई तपस्या की, ना साधन किया, ना ऐसी हमारे में कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य। हमारे द्वारा तो जो हो रहा है सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने में। ये मेरे आचार्य का यश है, ये मेरे गुरु की महिमा है। फिर आगे कहते हैं मेरा मन हंसार में, हंसा गगन रहा, बगुला मन माने नहीं, घर आंगन फिर जा। बड़ी सूक्ष्म बात, गंभीर बात कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। कह रहे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दो मन हैं, एक मन तो है बिल्कुल हंस के जैसा और एक मन है बगुले के जैसा। अच्छा, दोनों ही देखने में तो श्वेत होते हैं ना, हंस भी श्वेत होता है, बगुला भी श्वेत होता है। तो कह रहे मेरे को कबीर कह रहे ऐसा लगता है दो मन है, एक मन तो हंस जैसा है, साधु संग भी अच्छा लगता है, जिसे संतों के बीच में रहना अच्छा लगता है, जिसे साधु संगति प्रिय है, जिसे भजन प्रिय है। पर कह रहे हैं कि एक मन बगुले जैसा भी है, बगुला मन माने नहीं, घर आंगन फिर जा। और भाई ये आपकी मेरी कहानी है, संत तो कह रहे हैं, पर वस्तुतः ये आपकी मेरी कहानी है। आप और मैं देखें तो ऐसी तो बिल्कुल ऐसी तो हमारी स्थिति है। एक मन तो ऐसा है जो भजन करना चाहता है, जिसे साधु संगति भी अच्छी लगती है, और एक मन ऐसा है बगुले के जैसा जो घूम फिर कर, कह रहे बगुला मन माने नहीं और घर आंगन फिर जाए। एक बगुले जैसा मन है जो घूम घूम कर जाता है उसी विषय के पास, जिसे उसे गंदले पानी में रहना ही सुहाता है। और बड़ी देर तक ऐसे ये दो मन बने रहते हैं, दो मन बने रहते बड़ी देर तक। यही तो जीवन का दुख है। कल भी मुझसे किसी बालक ने प्रश्न किया, मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने अपनी मनोदशा, या मैं कह लूं उसने अपनी मनोव्यथा लिखकर बताई कि कहीं मन में एक तरफ वाणी का कोई पद भी चल रहा होता है और उसी समय शरीर जो है वो विषय का सेवन भी कर रहा होता है। और ऐसी स्थिति से मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है। क्या करूं? क्या भजन छोड़ दूं? क्योंकि किसी भी प्रकार से विषय चिंतन से अपने मन को हटा नहीं पा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं हटा पा रहा हूं। यही तो मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, यही आपकी मेरी स्थिति है, यही आपकी मेरी दशा है, इसी से पार जाना है, घबराना नहीं। जब जब ऐसी स्थिति आए तब एक ही सूत्र ध्यान में रखना है भाई, अपनी ओर नहीं देखना है, अपनी ओर नहीं देखना है। अपनी ओर देखोगे तो एक पग नहीं चल सकते।
संतों ने झूम झूम कर गाया है, जे मैं वेखा हो गुण अपने कुछ ना मेरे पल्ले। तभी तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज भी कह रहा हूं और सदा कहता रहूंगा, कहां की हमारी बढ़ाई भाई? क्या किया हमने और क्या हम करने योग और क्या करने योग्य हैं? क्या सामर्थ्य है हमारी? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अपनी ओर देखोगे तो फिर तो निराश हो जाओगे। कल जिस भी बालक ने वो प्रश्न लिखा उसके शब्दों में निराशा थी, पर मैं यहां से कहना चाहता हूं कि यहां तक आ गए हो ना, यहां तक आ गए हो तो अब निराश हताश नहीं होना। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। यही बात तो श्री गोस्वामी जी ने कही प्रभु से, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। जब सत्संग होने लगता है, एक है जब सत्संग कर रहे हैं हम, एक है जब सत्संग होने लगता है, तब समझ तो आ जाता है भाई ये संसार निरासार है। तब विषय सेवन से जो पीड़ा है उसका अनुभव भी होने लगता है। लेकिन तब तक मन को विषय चिंतन का अभ्यास हो चुका होता है। तब तक वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब छुड़ाए छूटता नहीं। साधक के जीवन का द्वंद्व और है क्या? यही तो एक साधक के जीवन का द्वंद्व है। मैं आपसे कहता ही हूं, साधक को तन के द्वंद्व नहीं, साधक को तो मन के द्वंद्व त्रस्त करते हैं। मन का ही तो द्वंद्व है। तभी तो थक हार कर संत कहते हैं, विषय और जाने नहीं देवो। तो कह रहे प्रभु मैं तो अपनी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो समर्थ नहीं हूं। यहीं पर आकर सूरदास कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। इसी को कबीर कह रहे हारे को तो हरि मिले जीता जम के द्वार। हार जाइए, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, करना भी है। कल इसी बात पर बात कर रहे थे ना हम, हो भी नहीं रहा है और करना भी है, क्या करें? तो कोई ऐसा मिले जो हमको अपना करके हमसे करा ले, हमसे करा ले। तो क्या ये आपकी मेरी कहानी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही तो है ना, यही हमारी वस्तु स्थिति है। कह रहे मेरा मन हंसा रमे हंसा गगन रहा है। वो जो संतों की ऊंची रहनी सहनी है, कह रहे वो भी अच्छी लगती है। सत्संग की कृपा से कुछ वो संस्कार भी जग गया है कि भजन भी अच्छा लगता है, संत भी प्यारे लगते हैं। पर बगुला मन माने नहीं। और एक मन है बगुले जैसा, वो मानता नहीं, घर आंगन फिर जा। वो जाकर फिर उसी अहंता और ममता के कीच में जाकर पड़ता है, फिर जाकर वो अभक्ष्य खाता है। पर अंत में मैं ये कहूंगा भाई, इससे थकना नहीं, इससे निराश नहीं होना। ये देखना कि आप यहां तक आ गए हो, ये बात समझ में आने लगी है, ये बड़ी बात है। अगर किसी को ये बात समझ में आने लगे ना, अगर कोई अपने भीतर इन दोनों स्थितियों का अनुभव दर्शन करने लगे तो बड़ी बात है ये। नहीं तो भाई माया का प्रभाव ऐसा है कि विषय के कीचड़ में पड़ा जीव, जैसे जैसे शूकर को, सुअर को गंदगी नहीं लगती, वो बड़े स्वाद से उसका भक्षण करता है, उसी में ही रहना चाहता है, दौड़ दौड़ कर उसी में जाता है। तो अगर विषय सेवन से कहीं मन में पीड़ा हो रही है, कहीं मन में ग्लानि हो रही है, समझना बड़ी कृपा है, यहां तक आ गए, कोई लाया है आपको यहां तक। किसी ना किसी संत की कृपा ने आपको यहां तक धकेला होगा। अपने आप से तो यहां तक आना नहीं होता भाई, कुछ भी हो सकता है। अपनी सामर्थ्य से आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी सामर्थ्य से आप इंद्र पद का वैभव जुटा सकते हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य से आप विषय चिंतन से मुक्त नहीं हो सकते। नहीं तो संत क्यों कहते, कहत की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। अरे
इससे पहले तो आप और मैं वहां पड़े थे, वहां खड़े थे जहां ये दुख दुख ही नहीं लगता था। अब कम से कम दुख लगने लगा है। ये हमारी उन्नति हुई है कि अब हमको संसार का दुख दुख लगने लगा है। अब जब दुख लगने लगा है तो इस दुख से मुक्ति का हम प्रयास करेंगे ना, तो ही तो हमारे द्वारा प्रयास होगा। तो अगर वो बालक यहां हो जिसने कल ये प्रश्न पूछा, मैं यही कहूंगा कि बेटा निराश नहीं होना, अपनी ओर नहीं देखना। कुंवरी किशोरी नाम सोप जो दृढ़ विश्वास। हाँ, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं, अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि जो मैं प्राय करके कहता भी हूं और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये मैं अवश्य कहूंगा कि पहले बड़ी देर तक आपको केवल नाम जप का, नाम की रटन का ही अभ्यास करना चाहिए। वाणी के भाव में प्रवेश करने में शीघ्रता मत करना, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो पहले तो मैं यही कहूंगा, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। नाम की कृपा से जब आपके हृदय की भूमि तैयार हो जाएगी, नाम लेकर कहां जाएगा? नाम और वाणी दो नहीं है, एक ही तो है। नाम लेकर कहां जाएगा? बीज फूटेगा तो अंकुर ही तो फूटेगा उसमें से, जो उसमें है वही तो प्रकट होगा। तो इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आप सब लोग साधक हैं कि यहां पर बहुत शीघ्रता मत करना। पहले खूब नाम जपो, पहले खूब नाम रटो, पहले नाम का आस्वादन होने लगे। पहले कम से कम ऐसी स्थिति तो आए कि हमारी नाम में प्रीति हो जाए, कि नाम जप के बिना न रहा जाए, नाम जप के बिना न रहा जाए। सेवक जी महाराज ने क्या कहा है कि प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहा है। अभी तो गुरुजनों के कहने से हमने रटना आरंभ किया है, फिर हम जपेंगे। फिर ऐसे जपते जपते पहले नाम में अनुराग हो, नाम में अनुराग। नाम जपते जपते आपको भीतर से तृप्ति का अनुभव हो, पूर्णता का अनुभव हो। जब आपको लगे, जब आपको अनुभव हो कि हाँ भाई ये साधन नहीं, ये तो साधनों की सिद्धि है, ये तो परम प्रसाद है, जब नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, तब तक तो मैं कहूंगा कि भाई नाम जप का ही अभ्यास करो। इसीलिए भाई हमारे यहाँ के रसिकों ने कहा कि पिए प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख। बार बार जो ये कह रहे ना, अनधिकारी से कहे तो रस आपते जाए। अरे एक और भी बात मैं तो यहां पर ढूंढ लेता हूं कि जब ध्रुवदास जी ने कहा कि अनधिकारी से कहे तो रस आपते जाए, तो वो अनधिकारी कोई बाहर दूसरे को नहीं कह रहे हैं। जब तक अपना मन अनधिकारी है, तब तक अपने मन से भी ना कहा जाएगा, तब तक नाम जपा जाए। अपना मन भी तो अनधिकारी है, बाहर किसी को क्यों अनधिकारी समझे? हम अपने ही मन को अनधिकारी समझे ना। और ये तो मैं आपसे कहता ही आया हूं, कोई भाई दौड़ थोड़ी लगी है, कोई प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है कि आपको पहले पहुंच जाना है किसी से। आ गए हो यहां तक, रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुना। अरे एक बार वो नाम की खुमारी क्या होती है एक बार देख तो लो। जिसको संत कह रहे हैं नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, चढ़ी रहे दिन रात। वो जो नाम की खुमारी है, एक बार उसको अनुभव तो करो। मनुष्य का जीवन मिला है, अरे बार बार ये अवसर थोड़ी मिलेगा। मनुष्य का जीवन मिला, गुरु मिले, गुरु के मुख से नाम मिला, अब बाकी सब होता रहेगा। करे एक और जीवन मुझे मिले, ये एक जीवन पर्याप्त नहीं है। यही बात श्री भरत जी कह रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कोई कहीं पहुंचने की जल्दी थोड़ी है भाई, ये मार्ग में इतना आनंद है। यहां चलना कोई श्रम थोड़ी है, यहां चलना, इस मार्ग पर चलना श्रम नहीं है ना, इस मार्ग पर चलना तो आनंद है। जब ये दो पंक्तियां मैंने सुनी थी, जब मेरे कान में पड़ी थी, मैंने आपसे कहा ना भाई मैं तो अपने काम की बात निकाल लेता हूं, तो मुझे लगा कि देखो ये बिल्कुल
संसार का हृदय है, वही ये बात कह रहा है कि उसको कुछ ऐसा सुख, कुछ ऐसा मिल गया है प्रेम में कि वो कह रहा है एक और जीवन मुझे मिले, अभी एक जीवन मुझे पर्याप्त नहीं है। तभी तो भक्त मुक्ति को एक और रख देता है। और वैसे भी मैं भाई एक और बात आपको बताऊं कि मरना तो तभी तक है ना जब तक गुरु नहीं मिला। गुरु के मिल जाने के बाद थोड़ी मरना है। हम आज तक जन्मते नहीं आए हैं, हम आज तक मरते आए हैं। जब गुरु मिला, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। आज तक जी थोड़ी रहे थे भाई, आज तक तो मर रहे थे। आज तक तो बार बार मरना था, जीना तो अब आरंभ हुआ है। जीवन तो ये है, हरिनाम से नेह हो, ये जीवन है। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, और ये मूर्त नित्य निहारा करो, जीवन तो ये है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, गदगद वाणी। कभी हंसना है, कभी रोना है, और कभी उसके प्रेम में, उसके आनंद में भर कर नाचना है। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अपनी। काहे कि कोई दौड़ थोड़ी लगी, कहीं पहुंचना थोड़ी। अरे चलने का ही आनंद लो इस मार्ग पर। कितना सुख है, देखो कितना आनंद है। और फिर दूसरी बात, ये तो संतों का आदेश है, कह रहे अगर इस मार्ग पर आ गए हो फिर संभल संभल पग धरना। संभल संभल का मतलब कि केवल सावधान रहने के लिए नहीं कह रहे आनंद से चलना इस मार्ग पर। संभल संभल पग धरिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। फिर कहते हैं कबीरा बन बन में फिरा, ढूंढ फिरा सब गांव। जप किया, योग किया, ध्यान किया, तीर्थ किया, सब किया। बन बन में फिरा और ढूंढ फिरा सब गांव। राम सरीखा जन मिले, तब पूरा होए काम। बाबा फरीद कहते हैं उठ फरीदा सुत्या, जा दुनिया वेखण जा। जे कोई मिल जाए बख्शिया, जा तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या और जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया। राम सरीखा जन मिले, कहने का तात्पर्य कह रहे सब किया। और कबीर तो कह रहे सब है रसायन हम किया। एक और महापुरुष जिनका मैं यहां से स्मरण करूंगा, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने सब मार्गों का अनुभव किया पहले। अब देखो हमारी तो ये सामर्थ्य नहीं है, हमारी तो ये सामर्थ्य नहीं है, पर ऐसे ऐसे अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष इस संसार में आए। वो ईश्वर की विभूतियां हैं और मानवता को संदेश देने के लिए आते हैं। पर उन्होंने पहले सब मार्गों पर चल के देखा, सब मार्गों का अनुभव किया। फिर कहते हैं सब है रसायन हम किया। तब कहते हैं नाम समान न को, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन हो। फिर जा दुनिया वेखण जा, और जे कोई मिल जाए बख्शिया। ये बड़भाग है। बड़भागी मैं सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर नसाई। अगर कोई ऐसा मिल जाए करे फिर तू भी बख्शे आ जाए। जैसे दीपक सो लगी दीपक होई, ऐसे जलते हुए दीपक का संयोग पाकर, एक क्षण का संग पाकर बुझा हुआ दीपक जल उठता है।
ऐसे, अरे तू भी बख्शे आ जा। देखो भाई यहां आए हैं और जब तक गुरु नहीं मिले तब तक यहीं रहना है। घर में रह लो, वन में रह लो, कहीं किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, संसार है, भीतर भी संसार है, बाहर भी संसार है। जब राम सरीखा जन मिले, जब मैंने पंक्ति पढ़ी तो मैंने इसका विचार किया। ऐसे भी कह सकते थे राम सने ही जन मिले, प्रभु से प्रेम करने वाला, पर कह रहे राम सरीखा, सरीखा माने राम के समान, राम सरीखा जन मिले तब है पूर्ण काम। तो राम सरीखा क्यों कहते हैं? जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, क्यों संतन की बात में बात, बात में बात। कह रहे जिसने अपना आपा पूर्ण रूपेण मिटा दिया हो, जिसका आपा पूर्ण रूपेण मिट जाएगा, क्या रह जाएगा? दो ही तो चीज है, तो मैं हूं या वो है। मैं मिट जाऊंगा तो कौन रहेगा? वो रहेगा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कह रहे जिसके रोम रोम में केवल वो रह गया हो। गुरु चरणों का स्मरण करते हुए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझसे कोई पूछे कि गुरु से क्या मिला है, गुरु से क्या मिला, क्या वस्तु पाई, तो मैं तो एक पंक्ति में यही कहता हूं कि गुरु ने मुझे खुद से, मुझसे खाली करके और खुद से भर दिया। मेरे गुरु ने मुझे मुझसे खाली कर दिया और खुद से भर दिया। तो कह रहे राम सरीखा, यानी जिसने अपना आपा बिल्कुल मिटा दिया हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जैसे महाराज बार बार वाणी में कहते हैं पूरा गुरु, ऐसे कह रहे राम सरीखा, जो 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 भक्ति के सब सोपान पार करके जिसने आत्म निवेदन कर दिया है। फिर ऐसा कोई जन मिले, राम सरीखा जन मिले तब पूरा होए काम। फिर ये कार्य तब पूरा होगा। जब तक वो ना मिले तब तक क्या करें? क्योंकि वो मिलना तो कृपा का अतिरेक है। जब तक वो ना मिले तब तक क्या करें? मेरा तो यही कहना है भाई, और किसी साधन में तो हमारी श्रद्धा नहीं है, और समय और स्थिति का विचार करके भी यही कहना चाहिए, और यही धर्म भी है, यही सिद्धांत भी है कि जब तक ऐसा साधु, जब तक ऐसा संत ना मिले तब तक हरि के नाम भरोसे। भगवान का नाम शुद्ध है, और उसमें भी ध्यान रखना हरि का नाम, हरि का नाम। कभी किसी ने प्रश्न किया था मुझसे, शायद मैंने यहीं से कहा था कि यहां भी भूल मत कर बैठना, जब जब नाम की महिमा गाई गई है तो हरि नाम की महिमा गाई गई है, ऐसे किसी का भी नाम नहीं। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। नाम जपना श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। यहाँ भी संतों ने सब सुविधा कर दी है, बता दिया है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया।
जब श्री मीरा जी को उन संत से श्री गिरधर गोपाल जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ, तब ये तो पता नहीं था कि इनको बुलाना क्या है, तो अपने दादा के पास गई। मीरा जी के दादा परम भागवत थे, राव दूदा। तभी शास्त्र कहता है अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। किसी कुल में जब कोई कृष्ण भक्त जन्म लेता है, जब कोई हरि का भक्त आता है, तो उस कुल के अनेक अनेक पूर्व पुरुषों का पुण्य फलीभूत होता है। भक्त का किसी कुल में आना ये पीढ़ियों का अर्जित पुण्य है। तो राव दूदा परम भागवत थे। मीरा गई उनके पास कि संत से प्रसाद मिला है, क्या कहूं इनसे। तो राव दूदा ने अनेक अनेक नाम कहे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनेक अनेक नाम राव दूदा ने गाए। पर जैसे गिरधर कहा, राव दूदा ने गिरधर कहा और मीरा जी ने अपने हृदय पर हाथ रख लिया। हाँ बस यही नाम। तो जो नाम सुनते ही आपका मन मयूर नाचने लगे, बस वो नाम लेना। तब तक हरि के नाम भरोसे रहिए। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे रास रचावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे रास रचावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया अमी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया अमी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कहने के बाद भगवान वेदव्यास नाम की महिमा कहते हैं। वो 18,000 श्लोक क्यों कहे गए हैं? ताकि आपकी मेरी नाम में निष्ठा हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। केवल ये बताने के लिए कि हरि के नाम भरोसे रहिए। वो श्लोक पहले भी कहा जा सकता था,
18,000 श्लोक कहने के बाद भगवान वेदव्यास कहते हैं नाम की महिमा। ऐसा क्यों? ताकि जीव को इस बात का बोध हो जाए कि मैं जिसका नाम जप रहा हूं उसकी सामर्थ्य, उसकी महिमा क्या है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रतीति युक्त होकर जब नाम जपा जाता है, आपको खबर हो कि जिसका नाम आप जप रहे हैं उसकी सामर्थ्य, उसकी महिमा क्या है। उसी सामर्थ्य के बल पर ही तो पी गई मीरा विष का प्याला। उसी सामर्थ्य के बल पर तो कह दिया मीरा जी ने कि मैं नहीं करूंगी किसी की पूजा, मुझे किसी से याचना करनी नहीं है, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, मुझे इस लेने और देने के व्यापार में पड़ना ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है जब वो कहती है कि मैं जानती हूं मेरा सौभाग्य अजर है, अमर है, मुझे अपने सौभाग्य की भिक्षा मांगने के लिए किसी देवी या किसी देवता के द्वार पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या है? प्रतीति है, अपने इष्ट की प्रतीति। और जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। ऐसे में इसका विचार कर रहा था। 18,000 श्लोक कहने के बाद अंत में भगवान वेदव्यास नाम की महिमा कहते हैं। पहले कह देते, पर पहले प्रतीति कराते कि जिसका नाम जपा जा रहा है वो कौन है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कौन है ये? तो जब तक ऐसा कोई न मिले तब तक भी मैं कहूंगा किसी और क्रिया में, किसी और साधन में न पढ़ के हरि के नाम भरोसे रहिए। अच्छा, करना तो उसके बाद भी यही है, संत भी आकर नाम ही जपाएगा क्योंकि रास्ता तो एक ही है। हाँ, पर ये मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, जब गुरु के मुख से नाम श्रवण किया जाता है, जब गुरु मुख से श्रवण करके जब नाम जपा जाता है तो फिर उस कमाई में बरकत पड़ती है। क्योंकि भाई कुछ ऐसा भी तो है ना जो साथ ले जाना है। उस दिन हम बात कर रहे थे, ऐसे सब लोग कह देते हैं कुछ साथ नहीं जाता, कुछ साथ नहीं जाता। नहीं भाई, साथ भी जाता है, कुछ साथ जाता है। ये जो पाप पुण्य कमा रहे हो, साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते हैं, पूंजी राम नाम की पाइए और पाथे साथ नाम ले जाइए। भाई ऐसे रास्ते जाना है जहां अकेले जाना है, कोई मिलेगा नहीं, कोई संगी साथी नहीं होगा वहां पर। दूर की यात्रा करनी हो, अब आज तो समय बदल गया। पहले जब पथिक चलता था तो घर से भोजन पानी की थोड़ी व्यवस्था करके चलता था, अपनी गठरी बांध कर चलता था। तो कह रहे पूंजी राम नाम की पाइए और पाथे साथ नाम ले जाइए। कह रहे नासे जन्म मरण का खटका और रहे राम भक्त नहीं अटका। कह रहे जिसके पास ये पूंजी होगी ना, कह रहे उसको रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं है, उसका मार्ग कोई नहीं रोकेगा। रहे राम भक्त नहीं अटका, पूंजी राम नाम की पाइए। तो ऐसा नहीं सोचना साथ कुछ नहीं जाना है, नहीं भाई साथ तो जाना है। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर पाप पुण्य साथ जाएगा। पाप पुण्य का फल फिर जन्म और मरण है। पाप पुण्य का फल तो जन्म और मरण है। देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है अगर आप समझो तो। क्षण भंगुर शरीर, पहली बात तो अति दुर्लभ, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। कितना दुर्लभ शरीर, और उसके बाद देखो क्षण भंगुर, काल फिरे सर सांधे, उसके बाद क्षण भंगुर है। बड़ी कठिनाई से मिला है और कब तक रहेगा इसकी भी कोई खबर नहीं है। तभी संत कहते रे मूर्ख मन चेत बावरे। कैसे उतरेगा पार, कैसे उतरेगा पार। भाई हमने भी थोड़ा बहुत संतों की कृपा से थोड़ा कर्मकांड, थोड़ा ज्ञान और उपासना की कुछ पद्धतियां थोड़ा देखा, थोड़ा समझने का प्रयास करा। भाई आत्मा को विश्राम तो भाई अंत में भगवत चरणों में ही आकर मिलता है। हरि के
नाम भरोसे रही। जैसे सूरदास कहते हैं ना, ऐसे आंखों के सामने सजीव हो जाता है। सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो, अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। हमने तो भाई यही सुख पाया आपका, हमने तो यहीं पर आकर सुख पाया, और फिर इतना सुख पाया कि हमसे गाए बिना नहीं रहा गया। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। एक बार ऐसे मुझसे किसी ने कहा कि ऐसे कुछ बात हुई तो कहा कि क्षमा करना, हमारे कारण आपका मन दुख गया हो तो, क्षमा करना हमारे कारण आपका मन दुखा हो तो। मैंने कहा उसके होते हमारा मन कोई नहीं दुखा सकता है, जब तक वो है ना तब तक मन कोई नहीं दुखा सकता। यही मैंने आपको शायद गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी निवेदन किया था। कोई ऐसा हो जो उस सुख दुख से पार ले जाए। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गांव, चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचा, को संदेश पहुंचावे, दर्द यह साईं को सुनावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे। यहां पर आकर सुख मिला, अनुभव किया कि हाँ भाई जीवन क्या है जीवन जीना। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। कल ही महाराज जी विश्राम के समय आपने मुझे कहा, मैं जाते जाते उसी का चिंतन करता जा रहा था कि कैसे स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जो किसी महापुरुष का जीवन है वो आपको आज अभी प्राप्त हो सकता है, इसी क्षण वो आपको भी प्राप्त हो सकता है। करना क्या है? सब शास्त्रों का अंततः सार है क्या? अद्भुत है श्री रामचरितमानस, पर उसकी परिणति कहां होती है? रामचरितमानस की धारा में कोई बहे तो वो धारा कहां लेकर जाती है? अंतिम बात क्या है? सार की बात क्या हाथ आती है? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। मैं 2019 से पहले जब यहां वहां जाना होता था तो अनेक अनेक प्रकार के लोग मिलते थे, अनेक अनेक प्रकार की उनकी विचारधारा, हम सबसे बात करते थे। और तब थोड़ा सा ये भी था कि हाँ भाई हम भी कुछ जानते हैं तो हम कैसे चुप रहे, कोई पूछता था तो हम जरूर बताते थे। पर अब एक बात समझ में आ गई भाई,
कि जिसके जीवन में भक्ति का संस्कार नहीं है, मैं किसी को भी कम या अधिक नहीं बता रहा हूं, मैं कोई नहीं हूं कहने वाला, मैं केवल अपना विचार आपके सामने रख रहा हूं। जिसके हृदय में भक्ति का संस्कार नहीं है, कोई किसी मार्ग पर जा रहा है, किसी मार्ग पर जा रहा है, सबको प्रणाम है, मुझे लगता है भाई उससे बात करनी व्यर्थ है। क्या बात करें, कैसे वो समझेगा हमारी बात, उससे कुछ कहना सुनना व्यर्थ है। यही बात मेरा कबीर कह रहा है, कबीरा तासों संग कर जो भजी है श्री राम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकार। कहां मिलेगा भाई सुख? कोई कह रहा है पॉजिटिविटी, कोई कह रहा है एनर्जी, कोई कह रहा है हीलिंग, कोई कह रहा है चक्रा, कोई कह रहा है क्या, कोई कह रहा है क्या। अरे भाई कहीं भटक लो, कहीं भटक लो, पर जो सुख है, जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना है। कल भी मैंने कहा था कि व्यक्ति क्या भूल करता है, वो सोचता है ये मिले तो पूरा हो जाऊं, ये मिले तो पूरा हो जाऊं। यहां बैठा लेना ये बात, यहां 2 अधूरे मिलकर एक पूरा नहीं करते, यहां 100 अधूरे मिलकर भी एक पूरा नहीं करते। होता क्या है, भीड़ बढ़ती जाती है जीवन में, आप संबंध बढ़ाते चले जाते हैं और जीवन में भीड़ बढ़ती चली जाती है, घुटन होती है। फिर आपको ही एक दिन आप इतना उलझ जाते हैं उन संबंधों में, फिर आपकी चेतना घुटने लगती है, वही व्याकुल होने लगती है। कई लोगों को मैंने देखा, वो बड़ी जल्दी संबंध बना लेते, तुम हमारी बहन, तुम हमारा भाई। अरे मैं कहता हूं भाई प्रारब्ध से ही जो मिला है उसी को ही निभा लो, और नए नए संबंध बनाने की आवश्यकता क्या है? यहां तो एक सबसे प्रभु का नाता रहे बस बहुत है, हित का नाता सबसे हो इतना ही पर्याप्त है। पर मैं देखता हूं कि ये क्यों होता है, क्योंकि जीव का अभ्यास है संबंध बनाते चले जाना। जैसे कोई अपने ही बनाए, अपने ही बुने जाल में फंस जाता है ना, यही बिल्कुल जीव की दशा है। ध्रुवदास जी ने आरंभ में जीव दशा का जब विचार किया है तो यही तो कहा है, अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है वो। और ये त्रिकाल सत्य है, ब्रह्मा भी इसको चुनौती नहीं दे सकते। ये अविचल अखंड सिद्धांत है। सब पा लेने के बाद भी हैं आप अधूरे के अधूरे ही। तो एक बार तोल कर देखो कि सौदा घाटे का है या फायदे का है। इसलिए कह रहा हूं भाई, कितनी बात कर लो, कितनी बुद्धि से 3-5 आप करते रहो, पर जो आत्मा को चाहिए ना, जो वो जन्म जन्म से खोज रही है, वो तो यही है। श्री वृषभानु दुलारी आयो मैं शरण तिहारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। अब कोई कहे ना कि भाई ये बात हमको समझा दीजिए, इसका कोई तर्क दीजिए, इसका कोई कारण दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। हम कब और कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि यहीं पर आकर सुख पाया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, जो हमने पाया है हमारा मन उसका प्रमाण है, हमारा मन उसका प्रमाण है। और उसके नाते सभी का धन्यवाद करते हुए मेरा ये मानना है कि आप सभी की सेवा, सभी के सहयोग, सभी के साथ से कहीं जाकर पहुंचते हैं। सबके प्रति धन्यवाद करते हुए, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए, अब बस देह छूटे पर इनके चरणों से नेह ना छूटे। जैसे गोपी कहती है ना, देह तो छूटे गो पर नेह ना छूटे गो माई। देह छूटे पर नेह नहीं छूटे, नेह ना छूटे। और अगर मैं यहां पर बैठकर ये घोषणा करता हूं ना कि हां भाई मैं सुखी हूं, मैंने सुख पाया है,
तो ये मेरी प्रतिभा, मेरी प्रभुता नहीं है, ये मेरे गुरु का यश है, ये मेरे आचार्य का यश है। वही बात कह रहे हैं, कबीरा तासों संग कर जो भजी है श्री राम, राजा राणा छत्रपति। सब तरीके के लोग देखे, बड़ी बड़ी प्रतिभा से युक्त, पर वही उठा पटक, वही खींचातानी, वही लेना देना, बस वही सब। कबीरा लहर समुद्र की कभी न निष्फल जा, बगुला परखी जाने हंसा चुग चुग खा। कहते समुद्र की लहर तो व्यर्थ नहीं जाती, या तो अपने साथ मछली ले आती है, या अपने साथ सीप ले आती है, मोती ले आती है। कहते ऐसे ही आप भी आए हो यहां पर, तो कुछ तो यहां से लेकर जाओगे। जो थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, भाई ऐसा नहीं समझना साथ कुछ नहीं जाएगा, नहीं कुछ तो साथ जाएगा, ये यात्रा व्यर्थ तो नहीं जाएगी, कुछ तो यहां से लेकर जाओगे। तो कह रहे बगुला परखी जा नहीं, जिसका मन बगुले का सा है वो जीवन घात करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा। जब तक ये मन काग है तब तक जीवन घात करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा। कल जिस बालक ने प्रश्न पूछा कि मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय पाता हूं, देखते ही देखते, न चाहते हुए भी पहुंच जाता हूं मैं वहीं जहां मैं नहीं जाना चाहता। सबकी कहानी है ये, यही तो बार बार आपको समझाता हूं। प्रारब्ध प्रबल है, संस्कार के पास बड़ी ताकत है। जो आपने पुनरावृत्ति की है किसी क्रिया की, उसे संस्कार और गहरा और गहरा और गहरा होता चला गया है। अब वो बलात् हठात खींच कर ले जाएगा। आप जपते रहना मंत्र, वो खींच कर आपको ले जाएगा वहां अपने स्थान पर, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इस सत्य का, इस कटु सत्य का अनुभव करके ही तो सहजोबाई जैसे संत कहते हैं, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचान। तो भाई कुछ तो ले जाओगे यहां से, सावधान रहना। गुरुजनों की बात कान में रहे कि जम द्वारे कटियत नक छीके। कल हमने यही बात का चिंतन किया ना, अरे तो जम का धक्का न खाए। जम का धक्का क्या है? जम का धक्का क्या होता है? यमलोक गया, वहां से धक्का पड़ा, फिर आया, फिर गया, फिर आया, यही तो जम का धक्का है। अरे भज ले श्री हरि नाम को, जम का धक्का न खाए। महाप्रभु चेता रहे हैं, जम द्वारे कटियत नक छीके। दुर्दशा होती है वहां, छोटे से अपराध का भारी दंड मिलता है। ये दया तो भाई प्रभु के ही दरबार में है, और कहीं नहीं है। दया तो केवल दया निधान के ही दरबार में है। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। कभी मन भर जाता है जब गोस्वामी जी की दो पंक्तियां भाव में आती हैं, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। ऐसे जब इस भाव की भावना करते हैं, ऐसे वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, उसी वृक्ष के ऊपर वो जो बानर है वो पांव लटका लटका कर बैठे हैं। भाव देश में गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, माने वो कह रहे हैं कि जिनको ये भी खबर नहीं है कि प्रभु के सामने कैसे उठना बैठना है, जो ऐसा शिष्टाचार भी नहीं जानते, ते किए आप समान। प्रभु ने अपने समान कर लिया, राम सरीखे हो गए।
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। सो बात गुरु साहब कहते हैं, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो बिसार। प्रभु की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? एक बार विचार करो, प्रभु की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? कुछ ऐसी सामर्थ्य है प्रभु के पास जो किसी के भी पास में नहीं है। भृगु जी गए ना परीक्षा लेने कि भाई सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी पिता है उनके, फटकार कर भगा दिया ब्रह्मा जी ने। महादेव के पास गए, अब महादेव भी पता नहीं किस मूड में बैठे होंगे। महादेव ने तो फटकारा नहीं, सीधे त्रिशूल उठा लिया, वहां से भागे। और फिर जब नारायण के पास गए और सीधे जाकर वक्षस्थल पर प्रहार किया, नेक भी प्रतिक्रिया नहीं। और प्रभु चरणों में यह कहकर बैठ गए कि हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, आपको कष्ट तो नहीं हुआ। तब भृगु ऋषि के नेत्र सजल हो गए, बोले आप ही बड़े हैं। ये जो जिस सामर्थ्य की बात की जा रही, कौन सी सामर्थ्य प्रभु की? महाराज वाणी में कह रहे हैं, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसार। जीव के अनंत अनंत अपराध क्षमा करने की सामर्थ्य केवल प्रभु में है, कोई नहीं करता, कोई कर नहीं सकता। ओ गुण करे समुद्र सम, समुद्र सम, गिनत न अपनो जान। ये सामर्थ्य किसी में नहीं है। राई के सम भजन को, जानत मेरु समान। राधा स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे, कह रहे जिसने श्री जानकी जी की निंदा की, कह रहे उस व्यक्ति को देखकर नर्क ने भी अपना द्वार बंद कर लिया कि भाई इस व्यक्ति को यहां पर स्थान नहीं मिल सकता। और जब श्री भगवान अपने धाम को जाने लगे तो भगवान एक एक अवधवासी को अपने संग लेकर गए, और उसके लिए तो भगवान ने सबसे विशेष व्यवस्था की। विशोक नामक नवीन वैकुंठ की रचना कर दी, ये यहां पर रहेगा। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, अस प्रभु छान, अरे ऐसे प्रभु को छोड़कर भजहि जे आना, तेनर पशु बिन पूछ समाना, तेनर पशु बिन पूछ समाना। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, जो किसी और का भजन करे, किसी और के पीछे दौड़े, किसी और को चाहे, किसी और को मांगे। तेनर पशु बिन पूछ समाना, तेनर पशु बिन पूछ समाना। तुम बात ये कर रहे थे, जो भी कहा गया है इसका सार क्या है? मानस भी यही ले जाती है, गीता भी यही ले जाती है, भागवत भी यही ले जाती है। शरणागति, प्रपत्ति। यहां पर आकर संत की महिमा प्रकट होती है। मैंने कहा ना, यहां हमने सुख पाया, पर यहां तक लाया कौन? कौन लाया यहां तक? बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। माया के पंजे में जकड़ा हुआ है ना माया ने। पंजे में 5 नख होते हैं ना, ऐसे जो पंच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे यही तो जीव फंसा है, इन्हीं विकारों में फंसा है ना जीव। कभी काम का
वेग है, कभी क्रोध का आवेश है, कभी मोह का अंधेरा है, कभी लोभ का विष है, और कभी अहंकार का कांटा है जो तो गड़ाई हुआ है। फिर वहां फंसा हुआ, माया के पंजे में फंसा हुआ, वहां से निकाल कर लाता है कोई। और जब किसी पंजे में फंसे हुए जीव को निकाले तो वो आहत होता है ना, क्षत विक्षत होता है। पहले उसका उपचार करता है, उसको दुलारता है, पुचकारता है, उसको भजन के योग्य बनाता है। फिर ये कार्य कौन करता है? सतगुरु सम नहीं कोई सगा। इसलिए कह रहे हैं, फिर वो मिला तो सब मिला, कह रहे नहीं तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। कल भी मेरी महाराज श्री से कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो महाराज श्री यही कह रहे थे कि भाई अनेक अनेक प्रकार से बात तो एक ही कहनी है, क्योंकि बात है ही एक, वो भी एक है, उस तक जाने का रास्ता भी एक है, बात भी एक ही है। और ये अभ्यास किस लिए है? वो एक बात सध जाए हमारे जीवन में। ये अभ्यास सिर्फ उसी के लिए है। बार बार भगवान कह रहे ना, अभ्यासेन कौन्ते, अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास, अभ्यास माने जो नित्य प्रति किया जाए, नित्य प्रति किया जाए। जैसे महाराज एक श्लोक है, जब कोई बालक व्याकरण पढ़ता है ना, तो गुरुजनों की कही हुई एक बात है, कह रहे कि अगर तुमको मूर्ख होना है तो 3 दिन इसका अभ्यास छोड़ दो, 3 दिन में ही तुम मूर्ख हो जाओगे। तो ऐसे इसका हमको सतत निरंतर अभ्यास करना है, अंत तक करना है, जब तक जीवन है तब तक ये अभ्यास करना है, एक बात के लिए, एक बात के लिए। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। अब भाई अंतिम बात यहीं पर यही दी जा सकती है। सब बात का निचोड़ यही है। और इसका भी अभ्यास, ये श्रवण करने का भी अभ्यास हमको नित्य प्रति क्यों करना है? इसीलिए करना है क्योंकि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा प्रारब्ध भी है, हमारे भीतर हमारे कुछ पूर्व जन्म के संचित संस्कार भी हैं जो हमको अगले ही पग पर भजन मार्ग से विमुख कर सकते हैं। जैसे जीवन में पता नहीं है ना अगला पल क्या लेकर आने वाला है, ऐसे अगले पल हमारा कौन सा संस्कार जगे और हमको भजन के मार्ग से विमुख कर दे। इसलिए संतन के संग लाग रे, और बने रहना, गुरु चरणों में बने रहना। आना भी जरूरी है और बने रहना तो और आवश्यक है। बात तो एक ही है भाई, हरि भजो हरि भजो हरि भजो। और ये अभ्यास किस लिए है कि हमसे क्या होता है, हमसे भजन में प्रमाद हो जाता है। जो श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर साधे। अच्छा, फिर गुरुजनों की कोई कोई बात हृदय पर चोट भी मार देती है, हृदय पर चोट भी मार देती है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आती, एक साधारण शब्द की चोट लग जाती है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार श्री स्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की वाणी, तो जो सिद्धांत के पद हैं उसमें एक पद है, वैसे तो सारी वाणी अद्भुत सिद्धांत है, पर एक पद उसका और एक पद की 2 पंक्तियां जिसकी चोट लगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। और करिए दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। इस बात की चोट लगी। मैं आपको केवल ये अनुभव इसलिए बता रहा हूं, पता नहीं कौन से शब्द की चोट लग जाए, किस शब्द से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। करिए दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। आगे पीछे देखो, अरे यहां तो वो समय था जब सैकड़ों सैकड़ों वर्ष की आयु होती थी, बोले उनका कोई नाम निशान नहीं है। पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। आपका मेरा तो जीवन है ही क्या, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। ऐसे क्षणभंगुर जीवन में जहां शरीर रोगों का घर है,
आज तो महाराज 40 की उम्र आते आते तक शरीर को कोई परमानेंट रोग हो जाता है, एक आध गोली शुरू हो ही जाती है। ऐसा जीवन हो गया, ऐसी हमारी जीवन शैली हो गई। अब देखो कि ये विषय भोग केवल भ्रम नहीं है तो और क्या है। आप एक बार थोड़ा सा इसका बैठकर विचार करना, ये जो विषय भोग है ये केवल भ्रम है। विषय भोगने की सामर्थ्य भी आज शरीर में नहीं है। चलो विषय भोग भी कोई भोगे विचारे, पर वो भोग भोगने की सामर्थ्य ही आज शरीर में नहीं है। रोगग्रस्त शरीर है, क्षणभंगुर जीवन है। ये सब क्या है? ये सब केवल भ्रम है। ये सब केवल भ्रम है और इस भ्रम के जाल से निकालने वाला संत का शब्द है। वो इस भ्रम जाल को दूर करके, इस भ्रम जाल का निवारण करके सतपथ का आलोक प्रदान करने में सक्षम है। ये छोटी सी बात मैंने आपसे इसलिए बांटी कि भाई संत की वाणी में वो सामर्थ्य है। बड़ी बड़ी बात कहते सुनते समय बीतता चला जाता है, अपनी ही समझ में नहीं आती। संत के शब्द कमाल करते हैं। जब पहली बार मैंने इस पंक्ति को पढ़ा तो ऐसे लगा कि जैसे भीतर किसी ने चोट मारी कि दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद। और उसमें भी भाई हमारा मन कैसा है, सुख आया गया हमको कुछ खबर नहीं, दुख की स्मृति सदा बनी रहती है। एक प्रकार से जिसको दुख का स्मरण बना है उसके जीवन में तो दुख बना ही है ना। दुख यहां निरंतर बना है। सत्संग के अभाव में, विवेक के अभाव में जीव केवल इसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। निरंतर दुख बना है जीवन में। निरंतर सत्संग कृपा करता है, संत का शब्द कृपा करता है। सोए को जगा देता है, जागे को चला देता है, चलते को पहुंचा देता है। यह सत्संग की महिमा है। राम सरीखा जन मिले तब पूरा होए काम। और कल भी मैं आपको कह रहा था, बस वो पुनः कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बार बार आपसे कहता हूं, सुंदर जीवन बनाइए कि गुरुजनों के विचार में, उनके भाव में आपको थोड़ा स्थान मिले। एक संत ऐसे हैं, महाराज बाणी में एक बात कह रहे, जाका कैया दरगाह चल्ले। कहता यहां है लेकिन उसकी स्वीकृति वहां होती है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। वो यहां कहता है, बाणी में बात लिखी है, वो यहां कहता है, उसकी स्वीकृति वहां पर होती है। क्रिया यहां पर हो रही है, प्रतिक्रिया वहां से होती है। ऐसे गुरुजनों के संकल्प में आपका स्थान बन जाए। संतों की बात को प्रभु ना नहीं कहते हैं, वहां पर योग्य अयोग्य का विचार नहीं करते। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, सूरदास जी ले गए उस 60 साल के उस व्यापारी को। कैसा मन होगा उसका, मैं कई बार सोचता हूं भाई कैसा ही मन होगा उस व्यक्ति का। 60 साल उसने बिता दिए, प्रभु का दर्शन करने नहीं गया। कितना कठोर पाषाण हृदय उसका होगा। श्री गोवर्धन नाथ रस का सिंधु बह रहा है और वहां किनारे पर बैठा, कितना विमुख जीव होगा। सूरदास जी ले गए हाथ पकड़ के। अब जब सूरदास जी लाए हैं तो ठाकुर जी की दृष्टि उस व्यापारी पर नहीं है। ठाकुर जी की दृष्टि तो यह कि सूरदास जी क्या लेकर आए हैं। सूरदास जी जो लेकर आए हैं भाई वो स्वीकार करना है। कृष्णदास जी अधिकारी आगरा की एक नगर वधु को ले जाते हैं, श्रीनाथ जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते। तो मैंने ये देखा, ये महिमा संत की है कि उसकी बात को प्रभु ना नहीं कहते, योग्य अयोग्य का फिर विचार नहीं करते, उसका किया धरा नहीं देखते। तो बड़े भाग से भाई हमको भी सत्संग मिल रहा है। ये सत्संग की कृपा आपके मेरे जीवन पर बनी रहे और ये भजन भाव का अभ्यास अनवरत होता रहे। इसी बात के साथ आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।